प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पे प्राइम न्यूज़। मैं अभी कुछ खास मुद्दे पे बातचीत करने आई हूँ जय सिंह राठौर से, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है और कहीं न कहीं ये पूर्व में मतलब विधायक का चुनाव भी लड़े हैं, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी से जो है ये उसमें मतलब थे भी, अभी तो नहीं है वर्तमान में। लेकिन मैं बात करूँगी क्योंकि ये मुद्दा कहीं न कहीं समाज का भी है और इस मुद्दे को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, तो मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों कहा जा रहा था कि जाति देख के एनकाउंटर हो रही है और केवल यादवों की हो रही है, लेकिन तिवारी जी हैं ये। देखिए मेरा जो मानना है और मैं जो देख रहा हूँ चीज़ों को, ये यादव, भूमियार, मिश्रा या जो भी अन्य जाति है, ये जाति की बात है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर बात है सही और गलत की। जिस तरीके से ये जो कार्य हुआ, ये कार्य गलत था। किसी निहत्थे के ऊपर गोली चला देना, कोई भी न प्रशासन, न कानून, न कोई व्यवस्था आपको इतनी आज़ादी देती है कि आप किसी निहत्थे के ऊपर गोली चलाएँ। स्पेशली उन मामलों में जब व्यक्ति आपके पास सरेंडर कर दिया हो। तो अब इस मामले को हम इस तरीके से देखते हैं। दूसरा, अब अभी बता रहे थे कि भाई यादवों की हत्या हो गई या यादवों को हाँ, तो विपक्ष इनकाउंटर हमेशा कर यही दिया गया। कहता था। नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर कोई यादव गलत है या कोई राजपूत गलत है और वो क्रिमिनल है और लोगों के साथ गलत काम कर रहा है, तो उसके साथ ये होना चाहिए। क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? अगर किसी ने किसी गरीब को सताया है, मजबूर को सताया है, किसी की ज़मीनें हड़पी हैं, किसी को गलत काम किया है, तो उसके साथ ये होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी अगर कोई मजबूर है, कोई आदमी लाचार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसके साथ अगर ऐसा क्रम हो रहा है, उसके साथ ऐसा कृत्य हो रहा है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर गलत है। एक दिन पहले सम्राट चौधरी जी खुद कह रहे थे कि पता चला है कि वो आदमी मानसिक विक्षिप्त है, यानी कि सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंच चुकी थी क्योंकि वो सामने वाला बंदा मानसिक विक्षिप्त है। लेकिन वही सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हमने अपने पुलिस को फ्री दे के रखा है कि अगर अपराधी जो है चैलेंज करते हैं तो उनको मतलब इनकाउंटर, तो अगर वो इनकाउंटर ही करना था तो जैसे बाकियों की मतलब होता है कि हाफ इनकाउंटर का भी प्रथा चल रहा था लंगड़ा बनाने का, तो आखिर इस बंदे से आखिर सरकार को इतनी क्यों प्रॉब्लम थी कि 4-4 गोलियां मारी गई और कमर के नीचे मारी गई? देखिए, ये मैंने आपको बताया ना कि ये सरकार की बात करिए या पुलिसिंग की बात करिए, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपसी द्वेष रहा होगा पुलिस को इनके साथ या किसी को इनके साथ कुछ तो रहा होगा, जिसकी वजह से इस तरह का काम किया गया। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो देखिए, ये क्या है, ये बदला लेने की भावना है, ये बदला लिया गया है। अब ये क्या मामला था, नहीं मामला था, ये तो जाँच का विषय है और इस पे सीबीआई जाँच होनी चाहिए। सीबीआई जाँच की मैं माँग करता हूँ, सीबीआई जाँच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बात और है कि बिहार में बेटियों के साथ जब गलत होता है, आज तक नीट मामला में लड़की को न्याय नहीं मिला या बहुत सारी ऐसी घटनाएं, उसमें ना तो जल्दी अरेस्टिंग होती है, इनकाउंटर तो बहुत दूर की बात, लेकिन भरत तिवारी ने केवल समाज के लिए आवाज उठाया, उसका कितना बड़ा अपराध रहा होगा कि सीधे गोली मार के उसको खत्म रास्ते से ही हटा दो। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये कानून एकदम आना चाहिए। ये कानून पास हो, ये कानून आए कि अगर कोई बेटियों के साथ गलत कर रहा है, अगर कोई बच्चियों के साथ गलत कर रहा है, गलत गलत कृत्य कर रहा है और वो कृत्य अगर साबित हो गया, तो उसको बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। उसको बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। ये कानून आना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि कोई अगर मजबूर है, कोई बेचारा लाचार है, उसकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर झूठा मुकदमा, उसके लाचारी का फ़ायदा उठाकर उसकी हत्या, ये नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया कि लालू जी का राज जो था जंगल राज था, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि समाज में जैसी घटनाएं आ रही हैं, मतलब लड़कियों के साथ रेप होना तो बहुत आम हो चुका है, हत्या भी आम हो चुकी है, लूट पाट कहीं भी देखिए, माफिया ऋषि सिंह को देखिए, एक से एक घोटाले निकल, तो इस राज को कैसे देखते हैं? देखिए, अ, मेरा मानना है, लालू जी के समय में जो अपराध होते थे, वो चूँकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था उतनी नहीं थी, फ़ोन नहीं था, समझ रहे हैं? तो कोई आदमी कुछ भी करके निकल जाता था, कहीं
और जो कोई बड़ा अपराध होता था वो पता चल जाता था। लेकिन अभी क्या है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, तो छोटा से छोटा अपराध भी सामने में उजागर होता था। ऐसा नहीं कि वहां उस समय अपराध नहीं होता था और आज अपराध नहीं हो रहा। अपराध आज भी हो रहा है, क्योंकि प्रवृत्ति आप नहीं बदल सकते ना। अपराधियों की प्रवृत्ति आप नहीं बदल सकते। ये तो आज से थोड़ी होता आ रहा है, लालू जी के काल से कहाँ होता आ रहा है। ये तो आप चले जाइए त्रेता और द्वापर, उस समय भी दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, दुशासन ने चीरहरण किया था, भगवान राम की पत्नी सीता मैया को रावण उठा के ले गया था। तो अपराधी तो शुरू से लेके हमारे समाज में अब तक आ रहे हैं। और अपराधियों का क्या हाल हो रहा है, पहले जो हाल होता था वो अभी भी वही हाल होगा। तो अपराधी किसी राजा के बदलने से अपराधी नहीं बदल जाएगा। अपराधी की जो मानसिकता है, जो प्रवृत्ति है, वो रहेगी ही रहेगी, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी सुशासन की सरकार या कुछ भी आ जाए। लेकिन हाँ, अपराधी को अपराधी नहीं बनने के लिए या अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए एक कानून व्यवस्था आनी चाहिए, एक कानून आना चाहिए, जिससे अपराधी कोई ऐसा कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। एक चीज और देखा जा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ या सच्चाई के खिलाफ, मतलब सच्चाई के लिए जो आवाज उठा रहा है, उसको या तो सरकार फंसा दे रही है, बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को लेके भी आया है, या फिर सीधे मतलब जैसे भरत तिवारी का हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कल जो आप लोग समाज के लिए आगे आते हैं, आप ही मतलब एग्जाम्पल में मैं आप ही को ले लेती हूँ, आप लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए आगे आते हैं, तो क्या आप कैसे काम कर पाइएगा? मुश्किल है। देखिए, तो मैं तो अपने ऊपर भी मैंने कई सारी चीजें देखी हैं कि हमारे ऊपर भी पुलिस केस कर देती है। अब कुछ दिन पहले हमारे ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ, ठीक है। उस हमले की जानकारी हमको मिली, क्योंकि इस बात को मैंने कभी मीडिया में नहीं कहा, लेकिन आज आपके समक्ष में कह रहा हूँ। तो हमले की जानकारी हमको मिली, रात में 12 बजे हमको फोन आया कि सर ऐसे ऐसे घटना हो रही है हमारे साथ। तुरंत गए, वहां पे पहुंचे हैं, इतने में वो हाथापाई पे उमादा हो गया था, वो पूरा झगड़ने लगा, हथियार निकाल लिया, बहुत सारी चीजें हो गई वहां पे। और हमने उसी समय थाना में फोन किया कि भाई देखिए ऐसे ऐसे घटना हो रही है। थोड़ी देर में पुलिस आई, ठीक है। हम भी डैमेज हो गए, हमारे हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनका पूरा हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। हमने एफआईआर कराया और हमारा एफआईआर तो ठीक है रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उसमें जो धाराएं लगाई गई, ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे उसका बेल जो है वहीं से वहीं हो जाएगा। और उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया गया, काउंटर केस, कि कैसे भी करके ये दोनों बच जाए या जो अपराधी है उसको हम संरक्षण दे सके। ये क्या है? हमने जब पुलिस से बात की तो बोला सर आप तो वहां गए थे ना। अरे हम बोला हम गए थे, वो सामने वाला हमारे ऊपर हमला कर रहा है कि हम उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, इसकी सीसीटीवी फुटेज है ना तुम्हारे पास कि नहीं है? तो नहीं सर, हम तो दोनों तरफ में लगाए हैं, आपको भी लगाए हैं, उनको भी लगाए हैं। अब बताइए ये क्या है? जब हमारे जैसे लोगों के साथ ये सब काम हो सकता है, तो किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि इस तरीके के पुलिसिंग के जो रवैया है इसको ठीक किया जाए, नहीं तो हमारा बिहार बर्बाद हो रहा था और बिहार हमारा बर्बाद हो जाएगा। एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से आपके ऊपर आपने कहा कि मेरे ऊपर काउंटर केस हुआ, आप खान सर और रोशन सर को देखिए। ये खान सर ने झूठा अफवाह फैलाया, ये सबको पता चल गया कि गोलियां नहीं चली थी 10 राउंड। गोलियां चलाया कौन था? खान सर के ही आदमी चलाए थे। लेकिन खान सर के एलिगेशन पे अरेस्टिंग रोशन सर की हो जाती है, लेकिन वहीं रोशन सर को मतलब बेल जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनके भाई की जब हत्या हो गई और कल जब वो कदम कुआं थाना गए, 3 घंटे तक वो बंदा वहां पे मेहनत करते रहा, उसका केस दर्ज नहीं हुआ। बताइए, अब देखिए इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये पूरा का पूरा बताया ना कि भाई ऊपर से आप बात करिएगा ना, कोई नीचे वाले को कोई सेट कर लिया, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत व्यवस्था बनी हुई है ना, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को कोई सेट कर लिया। तो जो नीचे वाला को सेट कर लिया तो भाई बात ही खत्म होगी, नीचे वाला आपका केस ही नहीं लेगा। आप किसी से दबाव दिलवाइएगा या किसी को कंप्लेन करिएगा तो बोला ठीक है सर हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन क्या होता है? तो सर न्याय कैसे मिलेगा? इसी न्याय प्रक्रिया को तो बदलना है। इसी न्याय प्रक्रिया को बदलने के लिए नए कानून आने चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। जो युवा आज आप लोग पत्रकार हैं, एक क्रांतिकारी तरीके की सोच है आप लोगों की, आज आप लोग सामने में आके लड़ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग जैसे और हमारे जैसे कई लोगों को सामने में आना होगा, तब जाके बिहार में बदलाव आएगा, अन्यथा हमारा बिहार उसी ढर्रे पे चलता आ रहा है। नेता बदल गए हैं, सरकारें बदल गई हैं, पार्टियां बदल गई हैं,
लेकिन जो मानसिकता है वो नहीं बदली, व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं नहीं बदली है। मान देखिए, नेता बदल गया, हम्म। ऊपर के नेता बदल गए, पुलिस तो आज वही है। वो जो 50 साल पहले जो ज्वाइन किया था वो आज वही है। लालू जी के समय जो काम किया वो यहाँ भी वही काम कर रहा है। तो उन लोगों को कैसे सुधारा जाए, उनकी व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, उनके लिए काम करना पड़ेगा। अधिकारी वही है तो उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर सबसे पहले हम लोग को नकेल कसना होगा, सरकार को नकेल कसना होगा, तब जाके बिहार में बदलाव आएगा। नहीं तो बस वही कहानी हो जाएगी। बिहार लास्ट में सवाल मेरा रहेगा कि आपने कहा कि हमारे जैसे पत्रकार, आपके जैसे नेता, तो अगर आपके जैसे नेता रहेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, और हमारे जैसे पत्रकार रहेंगे तो हमें या तो किसी गलत चीज में फंसा दिया जाएगा और नहीं तो हमारा चैनल उड़ा दिया जाएगा। बताइए रास्ता कहाँ से कुछ? देखिए मैम, आपको बताते हैं, जी। ये जो क्रांति है ना, क्रांति रुकती नहीं है। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो अपने आप को जब आपने जुझारू तरीके से सोच ही लिया है कि हमको कुछ बदलना है, सच्चाई को दिखाना है, इसमें सोचना क्या है, लगे रहना है। अगर सोचिए वो 16 साल का बच्चा खुद्दीराम बोस, वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो मर जाएंगे या हमको ये नहीं होगा, तो हमारे देश में बदलाव कैसे आता है। हम एक पायदान हो सकते हैं, हो सकता है मेरे आने वाली पीढ़ी बदल जाए। वो आज कैसे हम उनकी प्रेरणा ले रहे हैं, तो हमारे और आपके जैसे लोगों से वो प्रेरणा लेंगे। तो प्रेरणा लेने के लिए तो सब बातें हैं। आज भगवान राम से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेते हैं, भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो ये समझिए कि इतने बिहार में 14 करोड़ आबादी है, कितने करोड़ पत्रकार हैं ये बताइए, और कितने करोड़ नेताएं हैं, उंगली पे ऐसे गिन लीजिएगा। तो और सबसे बड़ी बात है, बदलाव लाने के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं, उंगली पे उनको गिन लीजिएगा। अब जब उंगली पे आप गिना जा रहे हैं तो समझिए कि ईश्वर ने आपको विशेष रूप से इस धरती पर भेजा है कि जाइए और आप कुछ बदलाव करके आइए। थैंक यू। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे जय सिंह राठौर, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार बदल गई, नेता बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी होगी, ये जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं बदलाव लाना होगा, और इसके लिए सबको एकजुटता दिखानी होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे वीडियो पे जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।